गाजर का रस पीने से जिस्म के जहरीले मादे ख़त्म हो जाते हैं। अंगूर का रस पीने से आधे सर का दर्द रुक जाता है। खाना खाने के फ़ौरन बाद सोने से बुढ़ापा जल्दी आता है। खाना खाने के फ़ौरन बाद नहाने से रंग सांवला पड़ जाता है। खाना खाने के फ़ौरन बाद फल खाने से मैदे को नुकसान होता है। खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पीने से कैंसर की बीमारी होती है। गन्ने की गंठेरियाँ चूसने से रुका हुआ पेशाब खुल जाता है। शहतूत का रस पीने से बलगम ख़त्म होती है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पीने से पथरी बनना बंद हो जाती है। पेशाब वाली जगह पर जैतून का तेल लगाने से ढीलापन ख़त्म हो जाता है। मेहंदी में नारियल का तेल डालकर सर पर लगाने से बाल काले और लंबे हो जाते हैं। सब्ज़ी का जूस पीने से दुबली पतली लड़की का जिस्म भी खूबसूरत और मोटा हो जाता है। मोज़ों पर अगर जूते की पॉलिश लग जाए तो सुहागा लगाने से दाग साफ हो जाता है। कच्चे बेर खाने से बवासीर हो जाती है। नहाकर मूली खाने से सर दर्द हो जाता है। नहाने से पहले गुलाब का अर्क पी लें तो रंग निखरता है। गले में ख़ारिश का मसला हो तो कान में खुजली करने से ख़ारिश रुक जाती है। अगर सोने में मुश्किल पेश आ रही हो तो किसी गुजरे हुए अच्छे पल को याद करें, फ़ौरन नींद आ जाएगी। जो इंसान कमज़ोर हो, वर्जिश करने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। जो औरतें छोटी छातियों से शर्मिंदा हैं, वो शकरकंदी भून कर खाया करें। कच्चे सेब पर शहद लगाकर खाने से दिमाग तेज़ होता है। मीठा ज़्यादा खाने से बहरेपन की बीमारी हो सकती है। अगर ज़ुकाम का इलाज वक्त पर ना किया जाए तो भूलने की बीमारी हो सकती है। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। बंद गोभी खाने से मोटापा कम होता है। पेठा खाने से नींद अच्छी आती है। ख़ारिश वाली जगह पर प्याज का रस लगाने से आराम आ जाता है। लहसुन खाने से बंद हैज़ जारी हो जाता है। शर्मगाह खाली हो, शर्मगाह पर हल्दी का पानी डालो, शर्मगाह सफ़ेद होना शुरू हो जाएगी। चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाएं तो लौकी की सब्ज़ी का छिलका उतार कर दही में डालकर जहाँ बाल आएँ वहाँ लगा दीजिए, बाल दोबारा नहीं आएंगे। अगर आपके बाल गिरना शुरू हो जाएं तो स्ट्रॉबेरी का रस बालों में लगाइए, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। भैंस का जब बच्चा पैदा हो जाए तो भैंस के पहले दूध में अर्के गुलाब डालकर पी लो। ज़िंदगी में कभी भी चेहरे का रंग मानद नहीं पड़ेगा। तारे मीरा का बीज और इसबगोल मिक्स करके हर खाने के बाद 1 चम्मच खाएं। बवासीर और कब्ज़ के लिए बेहतरीन टोटका है। शहद को सिरके में घोलकर कुलियाँ करने से दांत और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। कब्ज़ के दौरान कभी भी केला मत खाएं, वरना तुम्हारी कब्ज़ और बढ़ जाएगी। पखाना सख्त हो, रोटी की चूरी बनाकर खाने से खुराक जल्दी हजम हो जाती है और पेट की तूंद भी नहीं बढ़ती। अगर दांत में दर्द का मसला हो तो लहसुन को पीस कर उसकी डली दांत में रखने से दर्द ख़त्म हो जाता है। सर के पास मोबाइल रखकर सोने से दिमाग कमज़ोर होता है। शाम के वक्त कोल्ड ड्रिंक पीने से बुखार हो जाता है। जिस औरत का पेट बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाए, दूध में अजवा खजूर डालकर खा लें, 3 दिन में पेट अंदर चला जाएगा। माहवारी के दौरान नहाना चाहिए या नहीं? डॉक्टरों ने ख़वातीन को अहम मशवरे दे दिए। आम तौर पर ख़वातीन को माहवारी के दौरान ये हिदायत की जाती है कि ये दौरान माहवारी बिल्कुल भी ना नहाएं और शुरू के 3 रोज़ बिल्कुल ना नहाएं, लेकिन किसी को भी शायद ये मालूम नहीं है कि ऐसा करने की वजह क्या होती है। वोमेन कॉर्नर से जानिए, क्या वाकई दौरान माहवारी नहाना दुरुस्त है या नहीं? डॉक्टर इस बारे में क्या राय रखते हैं? डॉक्टर की हिदायत: माहवारी के दौरान नहाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपकी तकलीफ़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो नहाने से गुरेज़ करें, लेकिन जब कम हो तो आप नहा सकती हैं। माहवारी के दौरान नहाते वक्त गर्म पानी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि नीम गर्म पानी में 1 चम्मच नमक भी डाल दें। इस पानी से नहाना आपके लिए मुफीद है। इस हवाले से एक और बात अमूमन घरों में कही जाती है कि अगर माहवारी के दौरान नहाया जाए तो ओविवेल्स के अतराफ की नसें खुश्क हो जाती हैं, जिससे ख़वातीन को हमल के मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ना नहाएं, वरना नहाने से गुरेज़ करें। 3 यौम तक सर पर ज़्यादा पानी ना डालने की वजह यह है कि बालों के फॉलिकल्स और दाने कमज़ोर हो रहे होते हैं और अगर बार बार पानी लगे तो ये बाल जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए भी नहाने से मना किया जाता है। इंटरनेशनल गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ फर्म के मुताबिक अगर आपके दौरान माहवारी नहाने की तलब हो तो 1 बाल्टी गर्म पानी में विक्स बाम मिक्स करें और इससे जिस्म के निचले हिस्से को धोएं।
ये यकीनन ज़्यादा बेहतर है कि आप ठंडे पानी से ना नहाएँ। क्या आप भी जुड़वा बच्चे चाहते हैं? जानिए माहिरीन जुड़वा बच्चों की पैदाइश मुमकिन बनाने के लिए क्या मशवरे देते हैं। जुड़वा बच्चों के हमल के लिए बहुत सी शादीशुदा जोड़े ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक सिर्फ 200 में से एक हमल ऐसा होता है जिसमें जुड़वा बच्चों की पैदाइश मुमकिन होती है। लेकिन यहाँ ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि माहिरीन जुड़वा हमल को पेचीदा हमल तस्वर करते हैं, मगर जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं और किस तरह जुड़वा बच्चों का हमल मुमकिन है। आइए हम आपको बताते हैं कि माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। जुड़वा बच्चों का हमल किस तरह मुमकिन है? माहिरीन के मुताबिक एक जुड़वा हमल तो इंसान की जीन में होता है, यानी जहाँ माँ या बाप जुड़वा पैदा हुए हों या फिर दादी-दादी में कोई और या फिर उनकी औलाद भी जुड़वा पैदा हुई हो, तो मुमकिन है कि ऐसे बच्चों की शादी के बाद उनका हमल जीनियाती तौर पर ही जुड़वा हो। आपके जुड़वा बच्चे हो सकते हैं या नहीं, माहिरीन का कहना है कि ऐसी कोई दवा या कोई जदीद तरीका तो अब तक दरियाफ़्त नहीं हुआ जिसके तहत जुड़वा बच्चे पैदा होने की गारंटी दी जा सके, मगर आज के ऐसा देखने में आया है कि बढ़ती उम्र में ख़वातीन का हमल ठहरना यानी शादी देर से होने के बाद बच्चे की पैदाइश भी देर करना, इससे ख़वातीन के पीरियड साइकिल में कुछ ऐसी हार्मोनल तब्दीलियाँ देखने में आई हैं, जिससे जुड़वा बच्चों की पैदाइश का मौका बढ़ गए हैं। दूसरी चीज़ ये कि बढ़ती उम्र के साथ साथ बढ़ते वज़न की वजह से भी हार्मोनल तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं और इस तरह भी जुड़वा बच्चों की पैदाइश के मौके बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ एक रिस्क है, लाज़मी नहीं कि ऐसा ही हो और इसके लिए कोई शादी देर से करे या फिर अपना वज़न बढ़ाए, क्योंकि ऐसा 100 में से चंद फ़ीसद ख़वातीन में ही मुमकिन होता है। इसके अलावा माहिरीन के मुताबिक अगर एक मर्तबा जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएँ तो मुमकिन है कि अगली बार भी जुड़वा पैदा हों या फिर हमल ठहरने की अद्वियात जिनसे अंडा कुदरती तौर के बजाय दवा के ज़रिए बनाया जाता है, उन अद्वियात के इस्तेमाल से